फ्रेंड्स ये देखिए, ये टोमाटियो कहलाते हैं। टमाटर, हरे टमाटर भी कह सकते हैं इनको। ये टोमाटियोज हैं। इनकी भी चटनी आपको सिखाऊंगी। ये इस पे छिलका इस तरीके से रास्पबेरी की तरह इस पे छिलका चढ़ा होता है इसके ऊपर इस तरीके से, तो ये उतारते हैं और ये टोमाटियो की चटनी हम बनाते हैं। बहुत ही आसान मज़ेदार चटनी आपको बताऊंगी। तो इसकी चटनी आज हम बनाएंगे टोमाटियोज, टमाटर, हरे टमाटर। टोमाटियोज इंग्लिश में कहते हैं। इस पर थोड़ा सा छिलका चढ़ा होता है इस तरीके से, कवर्ड होता है बिल्कुल ये। और मैंने अब ये पानी में भिगो के ये धो लिए हैं। इसकी चटनी आज आपको बनाना सिखाएंगे। खट्टे होते हैं ये। और फिर उसको तड़के में तड़का लगाएंगे इसमें फिर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए टोमाटियोज यानी टमाटर मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, इनके डंडल निकाल के। और इसमें अब ये जा रही हैं तकरीबन, मैंने 8 हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली। तो ये इसमें मैं डालूंगी, एक जगह रख लेती हूँ, फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए मैंने ये 3 जो है वो 3 छोटे जवे आप ले सकते हैं और 2 बड़े जवे ये मैंने लहसुन के लिए हैं। ये हमने टोमेटियोज हैं और 6 से 8 हरी मिर्चें और ये 3 जवे लहसुन के मैंने लिए। इनको आधा इस तरह करके छीला था। तो अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। नमक और सिर्फ नमक के साथ इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए इसको मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ ऐसे। नमक हम बाद में भी इसको डाल सकते हैं, पहले हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे बस। दो टेबलस्पून हमने इसमें पानी डाला है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें खास से पानी है तो इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी है कि पानी डालें। देखिए ये मैंने इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। देखिए खास से पतली है, ये बिल्कुल चटनी की तरह ब्लेंड है। और इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नमक भी है, ये खट्टा होता है बहुत। तो देखेंगे नमक इसमें कितना जाता है। नमक इसको चटनी में हम बाद में डालेंगे। यहाँ हमने इस फ्राई पैन में यहाँ हमने इस फ्राई पैन को हमने हीट करना है हाई हीट पे। और इसमें हम फिर ऑयल डालेंगे, खाने का ऑयल या फिर सरसों का ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स हमने इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल लेना है। तड़के से हम स्टार्ट करेंगे चटनी के। अब थोड़ा इसमें जीरा जाएगा और थोड़ा राई भी जाता है इसमें, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो हम जीरा सिर्फ थोड़ा ब्राउन करेंगे हल्का सा। इसमें 8-10 दाना जो है वो मेथी दाना का जाएगा इस तरीके से। इसमें कड़ी पत्ता जाएगा। आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो और भी अच्छा है। ये सूखा कड़ी पत्ता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक और मिर्च, हमने हरी मिर्च यूज़ की थी, वो काफ़ी है तो हम नमक और हल्दी डालेंगे इसमें। ये है थोड़ा हल्दी इस तरीके, और थोड़ा नमक इसमें जाएगा, इतना आधा चम्मच नमक। अच्छी तरीके से हिला लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा हमारा ब्लेंडेड मिक्सचर जो है वो हरे टमाटर का शामिल कर देंगे। फिर हमें बस क्या करना है, इसको हमें पका लेना है। और जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो चटनी तैयार हो जाएगी। इसको आप हाई फ्लेम पे उबाल के पका सकते हैं, तो तड़का भी इसमें पक जाएगा जब तक, और चटनी तैयार हो जाएगी। जब तेल इसका ऊपर आ जाएगा और पानी इसका ख़त्म हो जाएगा तो चटनी तैयार है, आप समझें। तो
तो दोस्तों देखें ये चटनी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है और खुशबू तो क्या मज़ेदार है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मज़ीद इसको आप लोग ड्राई करेंगे, मज़ीद ड्राई करेंगे इस चटनी को, और जब तेल ऊपर आ जाएगा तो ये चटनी तैयार हो जाएगी। ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत कम किया, लेकिन फिर भी ऑयल ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हाई हीट पे और होने देंगे। देखें इस तरीके से ये ड्राई हो जाए, ये ड्राई हो जाए इस तरीके से, तो फिर इसको हमने भूनना है चटनी को। इस तरीके से तो भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका तेल ऊपर आ जाएगा और इसका कलर हरा ही हमने रखा है, इसमें लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरे टमाटर की है, तो हमने ये कोशिश की है कि इसको हरा ही रहने दें हम, इसीलिए हमने हरी मिर्च शामिल की है, लाल मिर्चें नहीं शामिल की, और थोड़ी हल्दी थोड़ी बेटर कलर के लिए शामिल की है। अब हम इसको बोल में, एक चटनी के बोल में निकाल लेंगे। बिल्कुल पक चुकी है, इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गई। ये देखिए बिल्कुल शानदार बन के तैयार हुई है और हरी, इसका रंग भी हरा है और ऐसे फील ही नहीं होगा कि इसमें किसी ने खटाई नहीं डाली, यानी लगेगा कि जैसे बहुत ही कुछ खट्टा इसमें डाल दिया, इतनी खट्टी होती है। करी पत्ता और जो है राई इसमें बहुत ही खटास पैदा कर देती है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। दाल चावल से, कबाब, रोटी, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका माशाल्लाह। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ट्राई की, कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे और अच्छी वीडियोस के साथ आपके लिए हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।